दमोह के सिंग्रामपुर में रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की विशेष बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में राज्य के विकास कार्यों, जनहित योजनाओं पर चर्चा भी की गई है और कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए आप। दमोह जिले की जबेरा विधानसभा के सिंग्रामपुर में शनिवार को कैबिनेट बैठक हुई। दमोह के सिंग्रामपुर में रानी दुर्गावती की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विकास कार्यों और जनहित योजनाओं पर चर्चा की गई और कई बड़े फैसले लिए गए। आज हमने अपनी कैबिनेट में किसान परिवार के लिए, माता बहनें बच्चे सभी के लिए 0% के ब्याज पर हमने उस निर्णय को लागू कर करके फिर एक बार आगे बढ़ाया है कि भगवान राम का वो राम राज्य का समय, रानी दुर्गावती का वो सुशासन, जब अपने किसान परिवारों को पैसा तो सरकार देगी लेकिन ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, ब्याज हमारी सरकार भरेगी। ये निर्णय हमने यहाँ पर बैठ के लिया है। बता दें कि मोहन कैबिनेट में फैसला लिया गया कि दमोह जिले में हवाई पट्टी बनाने का फैसला लिया गया। रानी दुर्गावती के नाम पर शुरू होगी योजना। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में 3900 रुपए मिलेंगे। दशहरा लोकमाता अहिल्याबाई के नाम मनाया जाएगा। जैन आयोग के गठन को मंजूरी मिली। जैन आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। जबलपुर सदन महल पहाड़ी पर संग्रहालय बनेगा। शासकीय और स्वशासकीय महाविद्यालय को एक किया। एक महत्वपूर्ण योजना है, उसका नाम रानी दुर्गावती जी के नाम से श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। इसमें प्रति हेक्टेयर 3900 रुपए की अतिरिक्त राशि किसान को दी जाएगी। बता दें कि मोहन कैबिनेट बैठक में श्री अन्न योजना के नाम रानी दुर्गावती के नाम पर करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जनजातीय वर्ग के हितों के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर विचार किया गया। वहीं रानी दुर्गावती संग्रहालय मदन महल पहाड़ी के चारों तरफ विकास का डेवलप किया जाएगा। इसके लिए एक समिति बनाई गई है। मदन महल किले के चारों तरफ जो पहाड़ी है उसको भव्य रूप से बनाने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। उसमें हमारे स्थानीय मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी, हमारे जनजातीय मंत्री माननीय विजय शाह जी, उसमें मेरा भी नाम है और यहाँ पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी ये समिति के सदस्य होंगे। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि कैबिनेट में जैन आयोग को मंजूरी दी गई है। दिगंबर जैन समाज और श्वेतांबर जैन समाज के अध्यक्ष 2-2 साल के लिए होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैन समाज के लोगों को जो आश्वासन दिया था, इतने कम समय में उसको पूरा किया है। ये हमारे घोषणा पत्र का मुद्दा भी था, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होंगे। और साथ में ये भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, क्योंकि जैन समाज में दिगंबर जैन समाज है और श्वेतांबर जैन समाज है, तो 2 वर्ष दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष होंगे का कार्यकाल होगा और 2 वर्ष श्वेतांबर जैन समाज का कार्यकाल होगा। सिंग्रामपुर में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक के साथ सभी मंत्रियों ने अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। दरअसल राज्य शासन ने मातृशक्ति को सम्मान देते हुए स्वतंत्रता संग्राम, सुशासन, साहस जैसे क्षेत्रों में राष्ट्र के लिए योगदान देने वाली वीरांगनाओं, शासिकाओं की स्मृति में ये पहल की है। इसी के तहत वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर सरकार ने उनकी प्राचीन राजधानी सिंग्रामपुर में ओपन एयर कैबिनेट मीटिंग की। 5 अक्टूबर वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म जयंती। इस दिन मध्य प्रदेश की पूरी सरकार दमोह के सिंग्रामपुर में रही, सरकारी कामकाज निपटाया और कैबिनेट की मीटिंग हुई। कई अहम फैसले लिए गए। मानो एक दिन के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नहीं बल्कि सिंग्रामपुर हो गया हो। एक दिन के लिए ही सही, लेकिन ऐसा लगा जैसे रानी दुर्गावती के शासनकाल के वक्त का वैभव और ऐश्वर्य सिंग्रामपुर में दोबारा लौट आया हो। दमोह में संजय सरवरिया और भोपाल में वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बैस के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हरियाणा और